कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा ने गुरुद्वारे में माथा टेक लिया आशीर्वाद। धनबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह आज अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान धनबाद के बैंक मोड़ बड़ा गुरुद्वारा में आयोजित लंगर कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जहां सर्वप्रथम उन्होंने गुरुद्वारा में माथा टेक आशीर्वाद लिया, साथ ही प्रसाद ग्रहण किया। यहां वे लंगर में स्वयं से श्रद्धालुओं को भोजन वितरित किए। इसके बाद खुद भी लंगर में प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही थालियां धोकर सेवा कार्य में सहभागिता बनी। अब मैं आग्रह करूंगा, वो चारों ऊपर उठ जाते हैं। अभी भाई साहब जी ने अरदास के बाद कहा, सब सिखर जो होगा, मंदिर में जाता हो या ना जाता हो, मस्जिद में जाता हो ना जाता हो, पर सिख जब भी गुरुद्वारे में आते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में मत्था टेकते हैं। का मकसद आप जब भी गुरुद्वारे में आए। अनुपमा सिंह ने कहा कि लंगर में आकर सेवा करने का आज मुझे सौभाग्य मिला। सेवा के कार्य करके काफी अच्छा लगा। धनबाद के खालसा होटल के मामले में अनुपमा सिंह ने कहा कि होटल के मालिक शेरा सिंह को अपनी होटल बेचकर धनबाद से जाना पड़ा, यह निंदनीय है। धनबाद से भय का वातावरण खत्म हो, ये प्रयास करूंगी कि हमारे एक सिख भाई खालसा होटल वाले शेरा सिंह जी, जो पिछले कई सालों से 40 साल से यहाँ व्यवसाय कर रहे थे और आज उनको किसी वजह से हमेशा के लिए पंजाब जाना पड़ा। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि अपना चुनाव सोच समझ कर करें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचे, अपने भविष्य के लिए सोचे, अपने घर के भविष्य के लिए सोचे और अपने कुल के भविष्य के लिए सोचकर ही करें। तभी ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि आज हमारे एक सिख भाई गए हैं। इस तरह से अगर अन्याय होता रहा तो फिर यहाँ हम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा। तो बस यही आप लोगों से विनती करने आई हूँ कि आप लोग जरूर इस चीज को ध्यान रखें और 25 तारीख को जब भी जाएं तो यही सोचें कि हम सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ आए हैं और अपने बच्चों के विकास के लिए यहाँ आए। जो बच्चे हमारे यहाँ के हो के भी बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं यही चाहूंगी आज आप लोगों के हाथ में ये मौका मिला है। अनुपमा जी आज यहाँ गुरुद्वारा में अपने मत्था भी टेका और अभी लंगर में सेवा भी कर रही है, क्या कहते हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बिजी शेड्यूल में भी मुझे मौका मिला और मैं चाहती थी, मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं लंगर में आके सेवा भी करूं और खा भी सकूं। मेरा कार्यक्रम का भी समय हो गया है, पर मेरा मन था कि थोड़ा सा सेवा करूं, थोड़ा खा के फिर तब निकलूं। इसीलिए आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी मनोकामना पूरी हुई। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ कि इन लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे सेवा का मौका दिया। क्योंकि यहाँ पर आपने एक बात और कही है कि खालसा होटल जो यहाँ का नामी था, यहाँ से छोड़ के चले गए, तो किसको जिम्मेवार मानती है? मैं अभी किसी को नहीं कह सकती हूँ, ये बहुत निंदनीय है। मुझे जब पता चला तो ये बहुत खराब लगा कि आज ऐसा पहले बहुत कम होता था, ऐसा शायद नहीं होता था, लेकिन ये क्या हो रहा है ये आज हमारे यहाँ कि 40 साल से जो इंसान यहाँ रह रहे थे उनको जाना पड़ गया। आखिर क्या ऐसी वजह थी? तो मैं जरूर इसका पता लगाऊंगी और इस पे देखूंगी कि क्या वजह है। तो अनुपमा अगर आती है तो भय और आतंक धनबाद से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं सुन लेती हूँ किसी के बारे में तो मेरा रूह कांप जाता है कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ लोगों का प्यार और विश्वास मिल रहा है, तो क्या लगता है? लग जो भी रहो, लेकिन मेरा तो दिल बहुत आज खुश हो रहा है कि लोग मेरे लिए अरदास करा रहे हैं, मेरे लिए लोग पूजा कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। बस यही बोलूंगी और क्या, कि भगवान ऐसे ही सबके दिल में मुझे बैठा कर रखे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा जीत होगी। सबसे बड़ी जीत यही होगी मेरी, कि लोगों के दिल में रहूं, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अनुपमा समर्थक लकी सिंह ने कहा कि आज अनुपमा ने गुरुद्वारे आकर माथा टेका, गुरु के आगे अरदास लगाई, जीत का सहरा उनके माथे बंधे, ये आशीर्वाद मांगा है। देखिए, यहाँ पे गुरुद्वारा में माथा टेकने अनुपमा सिंह जी आई थी। आज संगत यहाँ पे सब संग्राम के मौके पर जुटी है
और इस पर अनुपमा सिंह जी ने आकर सबसे आशीर्वाद मांगा है। गुरु महाराज के आगे आके मत्था टेका, अरदास कराई और लंगर बरताया भी और लंगर छका भी। तो उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई है गुरु घर में कि भाई जीत का परचम उनके माथे पर सहरा बंधे। और दूसरा चीज है कि यहाँ के सिख सारे जो है व्यवसायी हैं। आज देखिए शेरा सिंह जी यहाँ से चले गए, भय और आतंक का माहौल था, उसको आश्रय किसने दिया? खालसा होटल वाले जी। आज चले गए, घर भी बेच दिया, दुकान भी बेच दिया, होटल भी बेच दिया, वो सब डर से यहाँ से निकल गए। ये माहौल उनका ऐसा था कि उन्होंने यहाँ छोड़ना पसंद किया। आज आप सोचिए, सिख तो सारे व्यवसायी हैं, अगर सिखों को सेफ्टी ना मिले, शांत माहौल ना मिले तो व्यवसाय कैसे करेंगे? तो व्यवसाय करने के लिए एक अच्छा नेता चाहिए जो इस चीज को, आतंक का माहौल को रोके और आतंक को यहाँ पर बढ़ने ना दे। आज बेरमो में इन लोग, अनूप सिंह जी इनके हस्बैंड जो है विधायक है, हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र बाबू लगातार विधायक रहे। आज जाके वहाँ के सिखों से पूछिए, वहाँ के मारवाड़ी कौम से पूछिए, वहाँ के व्यवसायियों से पूछिए, चाहे कोई भी कौम हो, किसी को आज तक कोई रंगदारी के नाम से तो कोई फोन नहीं आया। किनको क्या कारण मानते जो लोग धनबाद छोड़ के जा रहे हैं? यहाँ के जो आतंक को प्रश्रय दे रहे नेता, आज बड़े बड़े पार्टी से कैंडिडेट हैं, उनको हम मान रहे हैं, उनका दोष है। उन्होंने भी आज धनबाद में कई लोगों को आश्रय दिया, प्रश्रय दिया, उनके चलते ही अभी कुछ लोगों को धमकी मिली थी, बड़े बड़े नेताओं को धमकी मिल रही है। जो एमएलए हैं, जो व्यवसायी अग्रवाल जी हैं, उन लोग को धमकी मिल रही है। तो कहने मतलब ये है कि आज उसको आश्रय दे रहे हैं, कौन दे रहा है? आप आश्रय दे रहे हैं तभी तो व्यवसायी डरे हुए हैं, आपसे भी डर रहे हैं। आज माहौल ये है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अनुपमा सिंह का माहौल बन चुका है और इनकी जीत सुनिश्चित है और ये जीत रही है। अनुपमा समर्थक सतपाल सिंह ब्रोका ने कहा कि धनबाद में सालों से भय का आतंक व्याप्त है। खालसा होटल के मालिक शेरा सिंह जी ने भय के कारण यहां से जाना पड़ा। निश्चित ही अब धनबाद में परिवर्तन दिखेगा और धनबाद की जनता को भय मुक्त वातावरण मिलेगा। देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है और अनुपमा जी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं। आज जो सिख धर्मावलियों का आज जेठ का महीना आरंभ हुआ है और आज संक्रांत का दिन है। संक्रांत के दिन श्रद्धालु यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में आए हुए हैं और खासकर अनुपमा सिंह की भी जानकारी पहले से पूर्व निर्धारित थी, तो लोगों में एक झलक पाने की लालसा थी। क्योंकि धनबाद का जो आप देख रहे हैं पिछले 4-5 साल का कार्यकाल और पिछले 10 साल का, इन 15 सालों में आप देखें कि आतंक और भय का माहौल पूरा धनबाद में व्याप्त है। हम लोगों के पिता समान खालसा होटल वाले, आपने देखा 2 दिन पूर्व ही यहाँ से पलायन कर गए, उनके यहाँ बमबारी भी हुई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यवसायी वर्ग भी अपने आप को भय महसूस कर रहा था, उनमें भय व्याप्त था। लेकिन आज अनुपमा सिंह जिस परिवार से आती हैं, उनके ससुर स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, जिन्हें पूरा ये कोयलांचल भली भांति उनसे अवगत है और उन्हें जानता है, उन्होंने ना ही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही कार्य किए, बल्कि यहाँ के मजदूरों के हक और अधिकार के लिए भी वो हमेशा ही लड़ते रहे। और ये कोलेरी क्षेत्र है, जब यहाँ पर प्रशासन प्रबंधन के द्वारा लगातार मजदूरों पे शोषण किया जाता था, वही एक ऐसे नेता थे जो जेपीसीसी में जा करके प्रखरता से अपनी मांगों को, मजदूरों की मांगों को रखते थे, जिनके कारण आज देखें कि कोई भी मजदूर वर्ग है, उसकी सैलरी जो है आज लाखों से ऊपर है। चाहे वो 4था वेतनमान हो या 5वां वेतनमान हो या 6ठा वेतनमान हो, वो निर्धारित करके कोल कर्मचारियों का और साथ ही झारखंड के लोगों का जन कल्याण हमेशा ही करते आए हैं, जिसके कारण आज कांग्रेस ने जो महिला प्रत्याशी अनुपमा सिंह को उतारा है, क्योंकि सामने जो विपक्ष का भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनमें 50 से ज़्यादा अधिक मुकदमे हैं
और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भय में व्याप्त हैं और कहीं ना उन्हें लगता है कि आतंक नहीं अनुपम राज चाहिए। तो आज अनुपमा जी आई हैं गुरुद्वारा साहब में गुरु महाराज की आशीष प्राप्त करने के लिए, और आशीष ही नहीं, वे जब आई हैं तो जो विधि विधान है, आप देखें कि रुमाला साहब गुरु महाराज के लिए फूलों का हार और साथ ही साथ देग प्रसाद लेकर के आई हैं और अरदास प्रार्थना करके आज लंगर में भी वे सेवा कर रही है, क्योंकि सेवा करत होए निकामी जिसको ओट प्राप्त स्वामी। सेवा वही कर सकता है जिनमें श्रद्धा भावना हो, और वो देखें आप संगतों से रूबरू होकर के संगत की सेवा कर रही है। तो इसके लिए हम अनुपमा जी का आभार भी व्यक्त करते हैं कि वे आई हैं और केवल गुरुद्वारा में माथा ही नहीं टेका, उन्होंने आशीर्वाद ही नहीं लिया बल्कि संगतों की सेवा भी की है। तो गुरु महाराज जिस मनोकामना से वो आई हैं, वाहिगुरु उनको और चढ़ती कला में रखे और उनकी सभी मनोकामना पूरी हो।